देख रही हो माँ, आज भाभी ने हमें 2 बजे तक खाना नहीं दिया है। इनके मायके वाले क्या आ रहे हैं कि हमें 2 बजे तक भूखा रख दिया। अब ऐसा भी क्या बना रही हैं अपने मायके वालों के लिए जो अभी तक नहीं बना पाई हैं। हाँ, आज मायके वाले आ रहे हैं तो 56 व्यंजन बन रहे हैं रसोई में। 2 बज के बनाते बनाते हम लोगों के लिए तो दाल रोटी भुगत के रख देती है बहू। पता है माँ, पनीर कितना महंगा हो गया है। 400 रुपए किलो मिला है, पूरा आधा किलो मंगवाया है भाभी ने पनीर। अब बताओ क्या जरूरत थी पनीर बनाने की। तुम घर में ही कुछ अच्छा सा सब्जी बना लेती, लौकी के कोफ्ते बना लेती। अब मायके वाले आ रहे हैं तो कितने पैसे लुटा रही हैं भाभी। जा देख के आ रसोई में क्या क्या बना रही है बहू। कुछ ज्यादा तो नहीं बना रही है। थोड़ी देर पहले ही तो गई थी माँ, पनीर की सब्जी छौंकी थी भाभी ने और सलाद काट रही थी। साथ ही साथ उन्होंने मीठे में गुलाब जामुन भी बनवाए हैं। बताओ, हलवा नहीं बना सकती थी क्या? मीठे में तो वो भी होता है। गुलाब जामुन बनाने की क्या जरूरत थी? कितना महंगा खोया आता है। ये बहू तो हमारा पूरा घर ही लुटा देगी। इसके मायके वाले आते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करती है। सारा खाना बना करके तैयार तो कर लिया है, बस माँ के आने का इंतजार है। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा आने में। माँ, कहाँ पहुँची हो? आप और पिताजी कितनी देर में आ रहे हैं? हम लोग इधर इंतजार कर रहे हैं, बस जल्दी से आ जाइए, मेरा सारा काम हो गया है। हाँ हाँ मधु बेटा, बस 10 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं। दामाद जी मुझे मिल गए हैं, उन्हीं के साथ आ रहे हैं हम। अच्छा ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फोन। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों बाद मम्मी पापा मेरे घर आ रहे हैं। पूरे 7-8 महीने हो गए हैं, तब जाकर उन्हें टाइम मिला है। अरे मैं तो खुशी खुशी में टाइम देखना ही भूल गई। 2 बज गए हैं सबा तो। अरे बाप रे, माँ जी को और दीदी को एक बार खाने के लिए पूछ लेती हूँ, नहीं तो वो सोचेंगे अपने मायके वालों के चक्कर में हमें खाने के लिए नहीं पूछा। लेकिन 10 मिनट में तो मम्मी पापा भी आ रहे हैं और फिर ये भी आ रहे हैं, फिर सबके लिए खाना इकट्ठा ही लगा देंगे। वैसे भी 10 मिनट में माँ जी खा नहीं पाएंगी, लेकिन चलो एक बार फिर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि माँ जी भी मना कर ही देंगी। सबके साथ ही खाएंगी। जब मेरी मम्मी आ रही है तो वो अलग क्यों खाएंगी, साथ में ही खा लेंगी। माँ माँ देखो भाभी आ रही हैं। बन गया सारा खाना बहू, या कुछ बनाना बाकी रह गया है? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या क्या व्यंजन बना लिए हैं खाने में? माँ जी आपको सुबह बताया तो था, सब्जी है पनीर की, रायता है बूंदी का, सैलेड है। पूड़ियाँ निकाल दूंगी जब वो लोग आएंगे, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से गुलाब जामुन भी बना लिए हैं मीठे में। अरे माँ जी, मैं तो खाना बनाने के चक्कर में भूल ही गई। आपको खाना दे जाऊं कि सब लोग आएंगे तो उन्हीं के साथ खाओगे आप लोग भी? हाँ हाँ, अब तुम भूल तो जाओगी ही। अपने मायके वालों के आने की खुशी में हमें तो खाना देना भी भूल गई। ये हाल है तुम्हारे, भूखे बैठे हैं, कौन पूछता है मैं खाने के लिए। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप कहो तो मैं आपके लिए ले आती हूँ। हाँ तो ले आओ, इसमें पूछना क्या है। भूख लगी है, अब क्या तुम्हारी माँ का हम इंतजार करते रहेंगे? और फिर वैसे भी हम तो लड़के वाले हैं, पहले खा के भी बैठ जाएंगे तो क्या हो गया, तुम्हारी माँ का इंतजार क्यों करें। लाओ खाना लगाओ। माँ जी आप हल्का फुल्का कुछ खा लेती, माँ के साथ ही खाना खाती तो उन्हें भी अच्छा लगता। वैसे भी वो कितने दिनों में आ रही हैं, आप उनके साथ बैठ के खा लेना, बस आ ही रही हैं। अगर आपको ज्यादा भूख लगी है मैं आपको 2 गुलाब जामुन दे जाती हूँ। ना ना बहू, गुलाब जामुन खा लेंगे, मीठा खाने से पेट भर जाता है, मैं ना खाऊंगी। मुझे तो तुम पूरा खाना दे जाओ। और तुम्हारी माँ आ रही है तो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, आके खा लेंगी खाना है। अब उनके चक्कर में हम भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे। लाओ दो खाना। भाभी मेरा भी खाना ले आना, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे मायके वालों के चक्कर में ना मेरे पेट में तो कड़की लग जाती है। मेरी माँ अकेले खाना खाएंगी तो क्या सोचेंगी, माँ जी को उनके लिए रुकना चाहिए था। देख ले, इसकी माँ अभी तक नहीं आई। अब इनके चक्कर में हम भूखे बैठे रहते। अच्छा हुआ हम दोनों ने खाना खा लिया। हाँ माँ, मैं रसोई में गई थी ना पूड़ी लेने, तो मैंने भाभी को फोन पे बात करते हुए सुना था भैया से। तो भैया कह रहे थे कि रास्ते में ट्रैफिक मिल गया है, नहीं तो 10 मिनट में ही आ जाते। ये कंगन मुझे विभोर ने दिवाली पर दिलाए थे। माँ आएंगी तो उनको दिखाऊंगी कि उनके दामाद जी ने कितने सुंदर कंगन दिलाए हैं मुझे। मैंने अपना सारा जेवर निकाल के भी रखा है माँ को दिखाने के लिए, और ये कंगन देखकर तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी। बहू, ए बहू, अब अपने कमरे में ही खुशी रहोगी। ए देखो तुम्हारे माता पिता आ गए इधर, आओ। क्या मम्मी पापा आ गए? चलो मैं चलती हूँ, मिलके आती हूँ मम्मी से, कितने दिनों बाद मिलूंगी। वाओ, कितने सुंदर कंगन है भाभी के, कितने भारी है ये तो। पर देखो भाभी को जरा सी भी अकल नहीं है, सारा अपना गोल्ड का जेवर
बेड पर फैला के चली गई हैं अपनी माँ से मिलने। ये तो नहीं कि इन सारी चीजों को उठा के रख जाए। वैसे अगर भाभी के ये कंगन मैं अपने पास रख लूं तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कंगन कहाँ रखे थे। ठीक है, मैं ही रख लेती हूँ इन कंगन को। और मुझे तो ये कंगन शुरू से ही पसंद थे, मेरे नाप के भी हैं। पर बाहर तो हॉल में माँ बैठी हैं, उनसे छुपा के ले जाना पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब लोग तो भाभी के मायके वालों की आओ भगत में लगे होंगे। मैं चुपके से इन्हें अपने कमरे में ले जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, ये कंगन अब मेरे हो जाएंगे। माँ आओ ना मेरे कमरे में, आओ आपको कुछ दिखाना है। अरे बेटा क्या दिखाना है तुझे? सच में आज तूने खाना इतना खिला दिया कि मेरा तो पेट ऊपर तक भर गया है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने तो मधु बेटा। सच में माँ, आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया? हाँ हाँ बेटा, तेरे हाथ के खाने के आगे तो रेस्टोरेंट भी फैले। बहुत स्वाद खाना बनाया था तूने। चल अच्छा दिखा, तू क्या दिखाने वाली थी? रास्ते में बहुत थक गई हूँ, बेड पे बैठती हूँ, उधर ही दिखाना जो भी दिखाना है। ठीक है माँ, आप बेड पे बैठ जाओ, सारा सामान भी मेरा बेड पे ही रखा है। पता है माँ, इस बार दिवाली पे तुम्हारे दामाद ने ना मुझे सोने के कंगन दिलाए हैं, वो भी 2-2 तोला के। बहुत सुंदर हैं, आप देखोगी तो बस देखती रह जाओगी। अच्छा दिखा फिर कहाँ है? माँ मैंने कंगन तो इधर ही रखे थे, इधर नहीं है, फिर कहाँ गए? अरे बेटा ठीक से देख, उधर ही होंगे। देख देख, डब्बा उठा के देख। नहीं है माँ, कंगन इधर भी नहीं है। कहाँ गए मेरे 4 तोले के कंगन? नीचे तो नहीं है बेड के कहीं? हाँ बेटा बेड के नीचे देख, कहीं लुढ़क कर ना चले गए हो। नहीं है माँ, बेड के नीचे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे कंगन। बेटा तुझे ध्यान देना था, सोने की चीज ऐसे रखते हैं क्या? आजकल सोना कितना महंगा है, और तू बेड पे ऐसे खुला रख के छोड़ गई थी। अरे कम से कम उसे अलमारी में तो रख जाती, ऐसे रखता है क्या कोई बेड पे गोल्ड? माँ मैं क्या करूँ माँ, मेरे कंगन। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ जी, मेरे वो सोने के कंगन नहीं मिल रहे हैं, मैं इधर ही बेड पे रख गई थी। क्या सोने के कंगन नहीं मिल रहे हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना, कहाँ रखे थे? माँ मैं इधर बेड पर ही रख के छोड़ गई थी, वापस आई ना तो मिले नहीं मुझे, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। बहुत लापरवाह हो गई हो बहू तुम, कोई भी चीज ढंग से नहीं रखती हो, हमेशा बेअक्ली के काम करती हो। इतनी बड़ी हो गई हो, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें चीज सामान संभालने की। समधन जी थोड़ी सी तसल्ली रखिए, कहाँ जाएंगे घर से कंगन, इधर ही कहीं होंगे, ढूंढते हैं हम सब लोग मिलकर। वैसे तुम्हारे आने से पहले इस कमरे में कौन कौन आया था, पता करो जरा। मेरे बाद तो इस कमरे में माँ जी गुंजन दीदी आई थी, मैंने उन्हें आते हुए देखा था। वो दरअसल मुझसे ना चार्जर मांग रही थी, उनका चार्जर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था आप मेरे कमरे से उठा लीजिए। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए? मेरी बेटी चोरी क्यों करेगी? माँ जी आप ही तो पूछ रही थी कि मेरे बाद इस कमरे में कौन आया था, तो मुझे याद है गुंजन दीदी चार्जर लेने आई थी। क्या पता कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे कंगन चुराए हो और तुम मेरी बेटी का नाम ले रही हो। समधन जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटी के घर में चोरी करूंगी? हाँ तो कहाँ गए कंगन? तुम्हारे आने के बाद ही तो गायब हुए, उससे पहले तो इस घर में कोई भी चीज गायब नहीं हुई है। माँ जी आप बिना सोचे समझे मेरी माँ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? वो तो अभी आई है मेरे साथ कमरे में। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आज तक हमारे घर में कोई चीज गायब हुई है क्या? वाह समधन जी वाह, लोग तो अपनी बेटियों को सोने के कंगन, सोने के हार, सोने की चीजें देते हैं, आपने अपनी बेटी के सोने के कंगन ही चुरा लिए। शर्म नहीं आती है तुम्हें अपनी ही बेटी के घर में चोरी करते हुए? जाओ अपने घर, आज से तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं निभाएंगे, सारे रिश्ते नाते हम आज से तुमसे तोड़ते हैं। अपनी ही बेटी का कंगन चोरी कर लिया तुमने, और बहू तुम भी अब अपने मायके से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, सारे रिश्ते तोड़ दो, तुम भी अभी के अभी वापस चली जाओ। समधन जी मैं सही कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी के कंगन नहीं चुराए हैं, और मैं अपनी बेटी के कंगन क्यों चुराऊंगी? वो मेरी बेटी है, उसके क्या मैं किसी के भी नहीं चुराऊंगी, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। माँ मैं माँ जी की बातों पे भरोसा नहीं करती, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। माँ आप कहीं मत जाइए। बेटा अब मैं और नहीं रुक सकती इस घर में, तुम्हारी सास ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, मैं वापस जा रही हूँ। माँ पर मैं आपसे कभी कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती आपसे रिश्ता, आप मेरी माँ है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ बेटा मुझे पता है कि तुझे मुझ पर भरोसा है, लेकिन अभी मेरा इस घर से जाना ही ठीक है। माँ जी ये आपने सही नहीं किया, बिना सोचे समझे मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे कोई चीज ही तो थी हम अपने घर में ढूंढते, वो भी हमारी मदद कराती, लेकिन आपने तो सीधे सीधे उन पर इल्जाम लगा दिया। अच्छा तुम्हारी
माँ पर इल्जाम लगाया तो तुम्हें इतना बुरा लगा, और तुमने मेरी बेटी का नाम लिया, उसका क्या? माँ जी, मैंने दीदी पर इल्जाम नहीं लगाया था। मैं तो बस इतना कहा था कि मेरे आने के बाद इस कमरे में दीदी आई थी चार्जर लेने के लिए। मैंने ये कब कहा कि उन्होंने कंगन चुराए हैं? हाँ, तो मतलब तो एक ही हुआ ना। इस कमरे में वो आई थी तुम्हारे बाद, तो तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था कि कंगन वही ले गई है। पर माँ, आपने सही नहीं किया, मेरी माँ को इतना दुखी करके भेजा है। ऐसे चोर मायके वालों से मतलब रख के भी क्या करोगी? आज के बाद सारे मतलब खत्म, ना आना ना जाना। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, चोर लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। ये क्या हो गया? आखिरकार कंगन कहाँ चले गए? और मेरी माँ को सासू माँ ने इतना दुखी करके भेज दिया। मुझे पूरा भरोसा है मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। पक्का कंगन इधर ही कहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो किसने लिए हैं? मेरे बाद तो इस कमरे में सिर्फ गुंजन दीदी ही आई थी। पूरे 1 साल से मैंने इन कंगन को छुपा के रखा है। ना तो मैं इन्हें पहन पाती हूँ, ना ही मैं इन्हें कुछ कर पाती हूँ। अब अच्छा है कि इनको मैं ठिकाने लगा दूं। किसी सुनार की दुकान पे ले जाकर दूसरे कंगन ले आऊं, जिससे भाभी को भी पता नहीं चलेंगे कि ये उनके कंगन है, और दूसरे कंगन पहनूंगी तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। अरे गुंजन दीदी, कहीं जा रही हो क्या? अरे भाभी, तुम भी ना अचानक से आ जाती हो, पता भी नहीं चलता है। अरे दीदी, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मैंने पूछा कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ, मैं वो बाजार जा रही थी। ये मैंने क्या बोल दिया? अब मुझ पर शक करेंगी कि बाजार क्यों जा रही हैं। दीदी, बाजार जा रही है तो मैं भी चलूं? मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। ना, तुम क्या करोगी जाकर? मुझे तो ना सुनार के इधर जा। ये मैंने क्या बोल दिया? क्या दीदी, सुनार के इधर? सुनार के इधर क्या लेना है आपको? कुछ काम है क्या? और ये आप पीछे हाथ किया क्यों किए हुए हैं? कुछ छुपा रही है क्या मुझसे? ना, कुछ नहीं है पीछे। फालतू में बोलती हो तुम तो। ऐसे क्यों? मैं तो हाथ। गुंजन दीदी, ये तो मेरे कंगन है जो 1 साल पहले गुम गए थे। आपके पास कैसे आए? वो भाभी वो मुझे मिले थे, मैंने बनवाए थे। नहीं, ये आपके। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे कंगन है, और जिसके कंगन की वजह से साल भर से मैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रही हूँ, मायके नहीं आ जा पा रही हूँ। मान जी ने सारी पाबंदियां लगा रखी है मेरे ऊपर। मायके से सारे रिश्ते नाते खत्म करवा दिए हैं, और ये कंगन आपके पास मिले। माँ जी, माँ जी, जरा इधर तो आइए। क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? मेरे कान सही सलामत है, धीरे से बुला लिया करो। ये देखिए माँ जी, मेरे कंगन ये दीदी के पास थे, इन्हें सुनार के इधर ले जा रही थी आज, मैंने जंगे हाथों पकड़ा है। हाँ बहू, ये तो वही कंगन है जो दिवाली पर मेरे बेटे ने दिए थे तुम्हें। पर ये गुंजन के पास। गुंजन, तुम्हारे पास ये कंगन कहाँ से आए? माँ, वो मुझे भाभी के कंगन बहुत पसंद थे ना, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया था। ये देखिए माँ जी, चोरी आपकी बेटी ने की थी, और इल्जाम मेरे मम्मी पापा पे लगाया गया। वो कितना दुखी होकर गई थी इधर से, और साल भर से आपने मुझे मायके भी नहीं जाने दिया, सारे रिश्ते नाते खत्म करवा दिए। अब बताइए माँ जी, दीदी को क्या सजा देंगे आप? उनसे भी सारे रिश्ते नाते खत्म करेंगी? क्योंकि वही गुनाह उन्होंने किया है जिसका झूठा आरोप आपने मेरी मम्मी पर लगाया था। अब बताइए क्या करेंगी आप अपनी बेटी के साथ? मुझे तो 1 साल से मेरे मायके नहीं जाने दिया, अब बेटी से मतलब रखेंगी या इससे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ेंगी? क्योंकि चोर तो आपकी बेटी है। माँ, वो मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो माँ मुझे। मेरी माँ ने भी बिना गलती के बहुत माफी मांगी थी, अपनी कसम दिला के गई थी कि बेटा ससुराल वालों की बात मानना, उन्होंने जो कहा है तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं। माँ की कसम के कारण ही मैं आज इधर तक रुकी हुई हूँ, वरना कब का मायके चली जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि आपने ही हार चोरी किया है। माँ जी, अब आप बताइए, सारे रिश्ते नाते खत्म करेंगी ना आप दीदी से? निकालेंगी उन्हें इस घर से बाहर, जो आपने मेरी माँ के साथ किया था? है हिम्मत ये सब करने की? बिना वजह मेरी माँ को मुझसे 1 साल तक दूर रखा, अब आपको भी इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहू, कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने माता पिता के पास। साल भर उनसे दूर रखा है ना, लेकिन अब मैं उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती हूँ। संभालिए अपना घर, संभालिए अपनी बेटी, चलिए मैं अपने मायके।